मेरे साले सब मारते ही ना, मारे वीडियो लगते जिसकी मेरी वीडियो है, ये सब बोलते ही कहते मेरे दिमाग में पड़ा यार लिखाया, मेरी लड़की ने इज्जत खराब कर दी। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़की 600 किलोमीटर दूर रह रही है। सुनील चौहान कैसे था मेरी पत्नी, कैसे ग्रीवन टू का वो कह रही थी मेरे यहाँ रही, ये कह रही है मेरा यार है सुनील चौहान की, मेरे से करे बात वो तो मेरा यार है। ये जो है एक वीडियो में आपको और जाता हूँ, मेरे सुसर साहब मेरे बच्चों बात करते हैं तो मेरे सुसर साहब को मारते हैं, मेरे सुसर मेरे साले मेरी सास सब मारती है मेरे को। ये मेरे सुसर साहब मेरी बात कर रहे हैं, मैं विरोध कर रहा हूँ, ये मेरा साला मारेगा आपसे बात करूँ, इसके साथ रहना चाहते हैं मेरी पत्नी। और ये एस्कोर्ट का काम करता है, इसने भी कई बार काम से मारने के लिए प्लान बनाया था, मेरी पत्नी के साथ लाया तो मेरी पत्नी ने वही आपका लेकिन मैंने पत्नी को लेके गया तो मैंने इसे समझा दिया था, लेकिन ये नहीं समझ पाया, लेकिन इसके साथ मेरी पत्नी सपोर्ट कर रही थी इसलिए। हाँ जी सर, केस दर्ज करवाया इसलिए करवाया क्योंकि वो मेरी जान को खतरा लगा मुझे, क्योंकि 21 तारीख को जब मैं घर गया तो उसके दोनों भाई, एक लड़का और था, वो खुद मेरे साथ मारा मारी करी, जिसका मेरे गाल पर निशान भी है, और जूतों से मारा मुझे। मेरा किचन ओपन है, तया उठा के मेरे सर में मारने थी, पम्मी ने बचाया, मेरी पत्नी ने बचाया, फिर मेरी पत्नी ने पहले मार लिया था मुझे। लेकिन वो मारपीट इसलिए की क्योंकि उसका जो अफेयर है सुनील चौहान से, मैं उसका विरोध करता हूँ, मकान बेचने चाहता हूँ, नहीं तो वो मकान बेचने देती है, नहीं वो मेरे साथ रहने चाहती है ढंग से, वो सुनील चौहान के साथ रहने चाहती है। और सुनील चौहान जो मेरे घर के ठीक सामने मेरा पड़ोसी है, जो कि उससे अफेयर चल रहा है मेरी पत्नी का। और मैंने A&M कराया, उसको खर्चा उसमें आया था टोटल 2,56,000 मैंने फीस जमा करी, फिर उसका बस का ये आना जाना टोटल मिला के मेरी पूरे 2.5-3 साल में 5 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया था, जिसने की 2,56,000 उसके पापा को दिए मैंने, और उसके पापा फीस जमा करके आए। आप उसके पापा की वाइट ले लेना चाहें, वो ईमानदार हैं, मेरे साथ हैं, और मेरी दोनों सालें मुझे खत्म करने चाह रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा था, पत्नी नौकरी कर रही है गवर्नमेंट, और वो मेरे साथ नहीं रहने चाहती, मुझे मरवाना चाहती है, जैसे कि अभी तक हो रहा है। 21 तारीख में मेरे साथ घटना हुई है, पूरी रात में पत्नी मेरे को कहती है या तो तू सुसाइड कर ले या मर जा, लेकिन मकान नहीं दूंगी तुझे, जबकि मैं पत्नी से कहता हूं भाई तू मेरे साथ रह ले, सही से रह ले, मकान बेच के क्यों रह लेंगे। नहीं, मैं नहीं तेरे साथ रहूंगी ढंग से, तू मुझे डिवोर्स देगा तो ठीक है, ना तो मैं इस तरह से ही रहूंगी जिस तरह से रह रही हूँ। और सुनील चौहान के साथ उसके अवैध संबंध है, वो खत्म नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते मैं रुक गया, क्योंकि अब कोर्ट कचहरी ये तो 22 से चल रहे हैं, 23 में खुला है, 23 में इनने FIR करवाई है उसके नाम की, 376 का मुकदमा लगवाया, लेकिन वो झूठा था, क्योंकि इसके ही मर्जी से वो रह रहा था। होटल में भी स्टे किया है, मुझे सुनील चौहान ने दिखाया था वीडियो और नंगे फोटो दिखाए हैं, लेकिन वो मुझे दे नहीं पाया। उसने मुझे बताया था तेरी पत्नी के साथ मेरा ऐसा ऐसा है। जब मैंने घर में कैमरे लगाए तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया मेरा अफेयर है, उसने खुद फोन आया जब मैंने कैमरे लगा दिए तो घर के मोड़े, तो वो उनने फोटो भी दिखाई थे, लेकिन मैं उससे छीना मोबाइल तो वो दे नहीं पाया मोबाइल में। जो उसके जीमेल में काफी पेन ड्राइव में रखी उनने फोटो, सारी वीडियो। प्रयास इतना किया, बहुत संघर्ष किया, मैं दिनों रात डबल ड्यूटी कर करके मेहनत कर करके मैंने फीस जमा करी, उसकी बहुत मेहनत करके फीस जमा करी, और मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने प्लॉट खरीदा, आधा इसका नाम डलवाया, मैंने इसे पढ़ाया। मुझे कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे कुकर्म करेगी और मुझे रोड पर ले आएगी, और आज मैं रोड पर हूँ, आप देख ही रहे हो मैं कहाँ रह रहा हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आज किराए के मकान पर रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने ये हाल कर रखा है। आप लोगों के साथ में आया हूँ मैं इतना अच्छा, मतलब मेरी इमेज थी मुरादाबाद के अंदर जी। ये तो सर 17-18 में इसकी पढ़ाई खत्म होती है, 18 में फिर इन्हें संविदा पर नौकरी करी। मैं फिर भी पैसे भेजता रहा था वहाँ, इसकी सैलरी जो आती थी ये मेरे अकाउंट में डाल देती थी। तुम इससे बोलती थी तुम अपनी ATM से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, या तुम आओ तो मुझे दे देना। मैं इसके 10,000 से भी कहाँ खर्चा चलता है, रूम भी लेकर वहां रहना, फिर भी मैं जब जाता था 10-20 हजार रुपये से दे के आता था। मैं तो ये चाहता हूँ वो मेरी को हत्या करवा नहीं पा रही, मैं आप छुप के इधर रह रहा हूँ। तो निरे केस हो रहा है, निरी औरतों ने मार दिया, 9 बच्चों की माँ भाग गई, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, ड्रम में मार दिया। मैं छुप के रह रहा हूँ गली में, और ये देख लो आप किस मकान में रह रहा हूँ। मैं रात को पसीने में सोता हूँ, लाइट आती नहीं है, तो मैं तो अब रह ही रहा हूँ बस मजबूरी में। 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार मुझसे छिन गया, मेरी माँ एक्सपायर हो गई। सिर्फ आपकी पत्नी की
वो एक्सपोर्टर है, उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन वो कार में घुमाता है उसे। मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए वो मेरे को नहीं, वो तो अब मेरे को एकदम दुश्मन की तरह समझ रही है, जैसे मैं दुश्मन हूं। वो कहती है तुमने कुछ नहीं करा मेरे साथ, कुछ नहीं करा, जबकि उसके पापा कहते हैं मेरी बेटी गलत है, मेरी बेटी ने बेइज्जती कर रखी है मेरे दामाद की, वो गलत है। मेरे ससुर की वाइट ले सकते हो आप, ईमानदार बोलते हैं, मेरे ससुराली मारते हैं उन्हें, जो कि वीडियो है मेरे पास। एक मुकदमा थाना मजोला पर 6 तारीख को पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक संतपाल नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ, यानी 2 सालों के खिलाफ उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था। बेसिकली पति पत्नी का विवाद है, दोनों में मारपीट हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये मुकदमा कायम करा है। हम लोगों ने उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, इसमें विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से ये पता चला है कि जो इनकी वाइफ है ये A&M की नौकरी करती हैं और हस्बैंड वाइफ में दोनों में विवाद चल रहा है और इसीलिए संभवतः कुछ बात वहां पे कहासुनी हुई थी। और ये घटना भी 21/6 की बताई जा रही है, यानी अभी 21 पिछले महीने की 21 तारीख को। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, कोई अफेयर की बात भी इसमें सामने आई है? देखिए, इसमें उनका कहना है कि एक कोई सुनील चौहान नामक व्यक्ति है, उसके साथ अवैध संबंधों की बात बताई गई है वादी के द्वारा कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध थे। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि एक मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पहले कायम हुआ था, उसमें चार्जशीटेड हुआ है वो। और उसके बाद जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण में केवल अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा कायम करा। सर, जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि 376 वाला था, ये इसी महिला की तरफ से कराया गया था जिसके ऊपर आप आरोप लगाए? देखिए, वो पुराना मुकदमा है, उसके बारे में तहकीकात की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन उसमें चार्जशीट हुआ था जिसको नामजद किया गया था। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।